जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल NH GT रोड नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक सामने। और ये सड़क दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने का कार्य करती है। इस सड़क की खासियत है, जिस प्रकार हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हो, कोई भी उसका हेड और टेल होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो NH है, जो GT रोड है, ये भी हेड और टेल है। फिलहाल हेड की बात नहीं करेंगे, टेल की, इसका नेगेटिविटी जिस कारण हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब से NH का चौड़ीकरण हुआ है, यानी इससे पहले ये 4 लाइन था, अब कह सकते हैं ये 6 लाइन, और साइड में डिवाइडर के इस पार भी सड़क, ग्रामीण जिसे हम लोग कहते हैं, यानी 8 लाइन मान सकते हैं। तो जब से सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, तब से एक्सीडेंट की वारदात काफ़ी संख्या में बढ़ी है। और सबसे मैंने पीड़ादायक घटना यह है कि उसमें मैक्सिमम जो एक्सीडेंट की घटना घटी है, उसमें मैक्सिमम यूथ होते हैं। एज की अगर बात करें तो 18 से 30-35, जो कि काफ़ी पीड़ादायक और एक गंभीर विषय है हमारे लिए। और मुझे लगता है थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा आत्म विवेक, आत्ममंथन, आत्मचिंतन और थोड़ी सी अगर सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के साथ अगर पहल किया जाए तो लगभग कुछ हदों तक इन घटनाओं को टाला जा सकता है। फिलहाल काफ़ी रात्रि हो गई है, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। पिछले कुछ महीनों से अगर कहें तो प्रत्येक 2 या 3 दिन ऐसा घटना सामने आता है जिसमें कोई 18 साल का, 25 साल का, 30 साल का नौजवान इस रोड में, जिसे हम NH कहते हैं, जो कलकत्ता दिल्ली को जोड़ती है, बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। और उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने हम लोग को जाना पड़ता है। तो आज मैं तमाम नौजवानों से एक संदेश और एक अपील और निवेदन करना चाहूँगा, कृपया ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन करें। जब भी खासकर इस NH पर निकलो तो मैं विनती करूँगा, हेलमेट लेकर ही निकलो और प्रयास करें। नशा तो खैर उपयोग हो ही ना, लेकिन ड्राइविंग के टाइम तो ड्रिंकिंग जैसी बात होनी नहीं चाहिए। और खासकर युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी पता नहीं उसको हो क्या गया है। आज इस दिखावटी और बनावटी दुनिया में वो अपने आप को कहाँ भगा रहा है, वो भाग कर जाना कहाँ चाहता है, इतनी रफ्तार के साथ वो कहाँ पहुँचना चाहता है। आज की जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, 18 से 30, जितनी भी मौत की वारदात घटी है NH में, पिछले अगर 2-3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड उठा लें, ज़्यादा नहीं तो चांची से लेकर बरवड्डा तक जितनी भी मौतें हुई हैं, जितनी भी सड़क की दुर्घटनाएं हुई हैं, 18 से 25, हार्डली 30 साल के नौजवान। इतनी रफ्तार के साथ वे नौजवान कहाँ जाना चाहते हैं, कितनी जल्दबाजी में वे पहुँचना कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं। आज उन्हें थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि उनकी लाइफ केवल उनकी नहीं है। हमारी सबसे भारी भूल है, लोग पता नहीं हमें किस प्रकार लोग समझाते हैं, हमारे साथी किस प्रकार हमें मोटिवेट करते हैं कि हम जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं लगा पाते। यार मानते मौत से किसी को भय नहीं लगता है, लेकिन मौत तब होनी चाहिए जब मेरी मौत से कोई बदलाव आए, मेरी मौत इतिहास के पन्नों में अंकित हो। मौत से कोई नहीं डरता है, लेकिन क्या सड़क घटना में 120 की रफ्तार और 100 की रफ्तार में शराब पीकर अपनी जान दे दें, वो बहादुरी है? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो स्पीड जब चलाते हैं, हम धीरे करने बोलते यार तुम तो टाइगर हो, तुमको तो भय नहीं लगता है, तो फिर तुम क्यों रोकने के लिए कहते? तो हम उनको बोलते हैं क्या यार मौत से नहीं डरते, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी को कुदा के मर जाएं? मौत से नहीं डरते, इसका मतलब हमारी मौत से बदलाव आना चाहिए। तो आज फिलहाल आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि आज फिर हमारे बगल का गांव का भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ कहीं शोक का माहौल न बने। 3 नौजवान जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल के आसपास थी, बहुत ही सड़क दुर्घटना में बहुत गंभीर स्थिति में, मैंने कह सकते हैं जीवन और मृत्यु के बीच, देखकर मैंने हृदय पसीज उठा। जस्ट असरफी से उनसे मिलकर आ रहे हैं। और आज नहीं, 2 दिन पूर्व भी हमारे गांव के फिर 3 साथी थे, उनके साथ भी मैंने इसी प्रकार की घटना घटी, जिनमें आज भी एक साथी बहुत गंभीर जीवन और मृत्यु के बीच। कुल मिलाकर 2-3 महीनों का अगर रिपोर्ट कार्ड और इस सड़क को देख सकते हैं हमारे पीछे है, तो मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, प्लीज यार तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे जाने के बाद एक दुनिया है तुम्हारे परिवार की, उस पर क्या बीतती है। जितने भी मैक्सिमम जब हॉस्पिटल में
क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, घर वालों को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है, और जब घर वालों की हॉस्पिटल में एंट्री होती है उस दृश्य को अगर कोई देख ले तो मतलब पत्थर दिल इंसान भी रो उठेगा। सबसे पहले किसी प्रकार पिताजी पहुंचते हैं। पिताजी तो खैर धीरज से काम लेते हैं क्योंकि मर्द जात है, वो अपने आप को समझा लेता है, संभाल लेता है, कंट्रोल में रख लेता है। लेकिन जैसे ही माँ की एंट्री होती है सूचना को पाने के बाद, अपने छाती को पीटते हुए, सर को पीटते हुए, माने पागलों की तरह माँ की एंट्री होती है। और ये लगभग 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अस्पताल के इर्द गिर्द माओं को चीखना, बिलखना, रोना, उनका छाती पीटना, बड़ा दर्दनाक और बड़ा मार्मिक दृश्य दिखता है। बाप जब बात सुनता है कि नहीं बेटा का एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस है, जिंदगी और मौत के पीछे, तो वो तो संभाल कर एंट्री करता है, वो किसी प्रकार मर्द जात होने का अपना प्रमाण देता है। लेकिन जैसे ही माँ की एंट्री होती है, छाती पीटते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए, यह दृश्य एकदम शरीर को कपा देता है। तो मेरे नौजवानों, कभी उस जरा सा रुक कर सोच लेना कि क्या बीतती है उस माँ पर। 18 साल, 19 साल, 20 साल का नौजवान, गाड़ी की रफ्तार 100, क्या मिलेगा, कहाँ भाग कर जाएंगे, अंतरिक्ष तक उड़ान थोड़ी भरना है। मैं और साथी जो नौजवान, क्योंकि आज नौजवान सबसे ज्यादा अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल की सुनते हैं, कोई अपराधी भी क्यों ना बने उनमें फ्रेंड्स का रोल होता है। तो जो भी दोस्त कम से कम ऐसे मोटिवेट ना करें अपने दोस्तों को। आपके बाद आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं है भाई। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी होती तो हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले। हम अपना ही उदाहरण देते हैं। हमारे गांव के जब से उनकी घटना घटी है आज तक गांव के लोग मुस्कुरा नहीं पाए। हमारे नौजवान, हमारे क्लब के लड़के आज तक डीजे में थिरक नहीं पाए। किसी शादी ब्याह को अटेंड करने के बाद वे मायूस हो जाते हैं, उन्हें एक मातम छा जाती है। आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपकी जिंदगी पर बहुतों का योगदान है और बहुतों की आशाएं हैं। और एक बात तो कहेंगे, कोई भी इंसान कितना बुरा क्यों ना हो, चोर हो, डकैत हो, उचक्का हो, कुछ भी हो, उसकी लाइफ में 2 लोग ऐसे जरूर है जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। तो कम से कम उन 2 लोगों के लिए अपनी जिंदगी का ख्याल रखो जो तुमसे किसी भी परिस्थिति में बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 लोग जरूर है तुम्हारी लाइफ में जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते। कम से कम उन बेपनाह मोहब्बत करने वालों के लिए अपनी जिंदगी का खैरियत चाहो, अपनी जिंदगी को सलामत रखो। बड़ा पीड़ादायक ये रोड पीछे एकदम मौत का फरमान है हमारे लिए। इसे रोका जा सकता है, इसे टाला जा सकता है, बस थोड़ी सी आत्मचेतना और नौजवान पीढ़ी जो अपनी रफ्तार को थोड़ा अंकुश लगाए। अरे भाई क्रिकेट खेलते हो ना, रफ्तार से ज्यादा लाइन लेंथ जरूरी है ना। कोई गेंदबाज जब रफ्तार से मार खाता है तो कंट्रोल करके स्विंग पर ध्यान देता है। रफ्तार मायने नहीं है, रफ्तार पे कंट्रोल लगाकर सोचो कि जिंदगी को कहाँ लेकर जाना। पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं कि हृदय पसीज जाता है। आप जो लोग रफ्तार के सौदागर हैं इस सड़क में, एक बार सोच कर देखना कि उस माँ का कंडीशन क्या होता है जो छाती को पीटते हुए हॉस्पिटल में एंट्री करती है। पिता हिम्मत धर लेता है, वो पुरुष जाति है, मर्द जाति का है। और साथ ही साथ निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में लोग बहुत सारे आस्था और संस्था के नाम पर यूपी, बिहार, बनारस, कानपुर, पटना, तो महाराष्ट्र, नागपुर इत्यादि संस्थाओं से जुड़े हैं और 1-1 रुपया लोग जमा करते हैं। 1-1 रुपया जमा करके और चावल जमा करके रखते हैं किसी को देने के लिए। मैं निवेदन करूंगा, 1 नहीं 2 रुपया जमा करके रखिए, लेकिन किसी को महाराष्ट्र, यूपी भेजने के लिए नहीं, उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। केवल आस्था के नाम पर आपका 1-1 रुपया उसका करोड़ रुपया बनता है। अगर घर में जमा करके चुकरी में रखना ही है तो ऐसे अवसर के लिए रखें जब आपके गांव में किसी का एक्सीडेंट, दुर्घटना घटे या फिर कोई अनहोनी, तब उसकी आप सहायता कर सकें। जी हाँ, हमारे गांव में प्रचलन है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। जो हमारी भाभी गण है, हमारी चाची गण है, हमारे जेठी गण, उनको हम देखते हैं चुकरी में प्रत्येक दिन 1 रुपया जमा करती है और चावल जमा करती है। पता नहीं किसको देती है, कोई संस्था को देती है जो बनारस में है, पता नहीं उसके बाद इनको क्या मिलता है, नहीं मिलता है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा उस 1 रुपया को इसी प्रकार की घटनाओं के लिए संभाल कर रखिए। अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो उसे आप दे सके। और सबसे दर्दनाक
और दिल दहलता कब है पता है? जब पिताजी यह कहता है बेटा जिंदा है, सांस चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इलाज में ढील ना बरती जाए तो उसे बचाया जा सकता है। लेकिन पिताजी क्या बोलता है पता है? कि भाई जे खेतवा बेच के अकर इलाज करवाए वो खेतवा छोटका बेटा के रहता है, अब एक छोड़ दी जिसने पर सरकारी अस्पताल लेके चल। लगभग 90% केस में ये देखें हम, 90% एक्सीडेंट के, क्योंकि सड़क एक्सीडेंट किसका होता है यार? मिडिल क्लास, गांव, गरीब, मजदूर किसान का बेटा को होता है। रईस का बेटा का सड़क एक्सीडेंट नहीं होता। खैर दुआ मौत से भाई रईस और गरीब क्या होता है। लेकिन जहां तक जनरली जो रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन एक क्या समस्या सामने है पिताजी का, सुन के देखिए पिताजी क्या कह रहा है। मैं अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं। पिताजी क्या कहता हुआ पाया जाता है? अगर उसे जैसे मान के चलिए असरफी तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां जाने के बाद बोलते हैं कि भाई एक दिन का 10,000, 15,000, 20,000 जो भी उनका, तब क्या बोलता है कि नहीं PMCH लीजिए और वहां से ट्रांसफर करके रिम्स ले लीजिए। यानी जिंदगी मायने नहीं है पैसा के सामने। देख सकते हैं एक मजबूर पिता, सांस चल रही है, बेटा की सांस चल रही है और वो हिम्मत हार चुका है। बेटा की सांस चल रही है और वह पिता हिम्मत हार चुका है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। क्यों? पैसे नहीं है। और हमारे लोग पाकिस्तान में टमाटर का दाम बढ़ गया, खुश है, सरकार से सवाल नहीं करती। जी हाँ, सड़क दुर्घटना के बाद मृत्यु में और एक कारण यह भी है इलाज अभाव। पैसे के कारण लोग दम तोड़ देते हैं और उसके लिए दोषी गवर्नमेंट है। ये आस्था के नाम पर अरबों रुपया फूंक देती है, बहा देती है, जिसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन इस देश में ये खाली कहती है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे। कब बनेंगे? अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं। और सबसे बड़ा दुखद विषय, वो पिता क्या कहता है कि जीते जी बेटा जिंदा है, सांस चल रही है, और बोलता है कि नहीं सरकारी हॉस्पिटल ले लो, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हमें और आपको क्या? हमको तो भाई पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ गया, यही सुनकर खुश हैं। यही है ना, पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ गया है, हम खुश हैं, हम आनंद हैं, हम मजे में हैं। और यहाँ बाप बोल रहा है कि नहीं, यहाँ प्रत्येक दिन 10,000 बिल बन रहा है, चल जाइए सरकारी हॉस्पिटल, जो होगा इसका नियति में है। बहुत कोई बोलता है कि चले को खेतवा बेच दी ना, तो अभी बाप बोलता है अरे वो बेटवा है ओकरा तखन की देवे। यानी जीते जी बाप अपने बेटा को बोलता है मर जो बेटा। ऐसा भी कंडीशन सामने आया है। कठोर होकर इन बातों को बोल रहे हैं, कठोर होकर आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमको इन बातों को बोलना पड़ रहा है कि जीते जी है, और बाप बोल रहे मर जो यार। चाहे न खेतवा जब बेचबो न कम से कम छोटका भैया खिस्सा में रहतो। तो यही भारत देश है मेरा। यहाँ अगर टाटा का पूर्व चेयरमैन जो अरबपति है वह मर जाता है तो कानून बनता है, लेकिन रोज लोग रोड एक्सीडेंट बनते हैं इस देश में, न कानून न हॉस्पिटल फैसिलिटी। आस्था के नाम पर अरबों रुपए यहाँ लोग बहा देते हैं। पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ गया है, लोग खुश हो जाते हैं, बस इन्हें इतना ही चाहिए। अंतर ऐसा नहीं है। जब अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, देखिएगा गांव में एक परंपरा है, लकड़ी सब घर से देता है। हम लोग भी कितना जलनखोर इंसान है, मरने के बाद लकड़ी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो 1 रुपया चंदा नहीं दे सकते। वो चंदा हम बेकार दे सकते हैं, 1000 रुपये हम लोग बेकार देते हैं आस्था के नाम पर, दिस दैट के नाम पर, जो हमें। और आस्था आज तो आज की डेट में बिजनेस बन चुका है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। बाकी आस्था का हर कोई सम्मान करता है, हम भी करते हैं, आदर करते हैं, नतमस्तक हैं, लेकिन आज की डेट में बिजनेस बन चुका है, उस पर हम लोग लाखों रुपए चंदा दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ हो जाए तो हमारा हाथ बंद जाता है। बोले तो हम लोग मरने के बाद लकड़ी फ्री दे देते हैं, लेकिन अगर जीते जी है तो वही लकड़ी हम लोग नहीं दे पाते हैं। लकड़ी के बदले 1 रुपया उसके इलाज के लिए अगर सहयोग में आ जाए तो नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज के वही NH दिल्ली कलकत्ता को जोड़ने वाली सड़क और बैठे हैं उसी जगह जहां हमारे जीवन के 2 अभिन्न हिस्सा जिनको इस दुनिया से दूर जाते हुए देखा, वही जगह है जहां विकास प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ था। यहीं बैठे हैं और यहीं से संदेश दे रहे हैं नौजवानों को कि आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं है भाई। बस एक बार इमेजिन कीजिए ना अपनी माँ का, उस माँ का, अपनी नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप दूसरों से सीखिए, दूसरों की दुर्घटनाओं से सीखिए। कभी समय मिले, बहुत बार पब
तो दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करने, पार्क, पिकनिक, बहुत स्पॉट जाते हैं। कभी फुर्सत मिले तो एक बार हॉस्पिटल हो आइए और उस माँ की एंट्री को बस देखिएगा जिसका बेटा जीवन और मृत्यु के बीच आईसीयू में भर्ती होता है। एकदम छाती पीटते हुए प्रवेश करती है। उसके बाद भी अगर हृदय नहीं पसीजता है, उसके बाद भी अगर 100 की रफ्तार पसंद है, एक बोतल वोडका न गोटका पसंद है, तो जीवन तुम्हारी है। जिंदगी में कभी सीखना है तो अपने आप से ही, कभी नहीं, कभी दूसरों की गलतियों से, दूसरों की नाकामियों से भी सीखना चाहिए। इसलिए नौजवानों आज यहीं बैठकर यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार किसी दुर्घटना में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे किसी बेटे की माँ की एंट्री को बस देख लेना हॉस्पिटल में कैसा प्रवेश करती है, मानो उसका सब कुछ लूट चुका है। तो भाई इस बात का अंदाज़ा रखना, ये दुनिया भले बुरी है, अच्छी है, मायने नहीं है। ये दुनिया लाख बुरी हो, लेकिन 2 लोग हैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हारे बुरा होते भी तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं। तुम डकैत भी हो तो उन्हें फ़र्क नहीं है, तुम्हें प्रेम करते हैं। 2 लोग जरूर है हर किसी के लाइफ में। तो तुमसे यही विनती है, तुम उन 2 लोगों की परवाह करो जो तुम्हारा डकैत, डाकू, गुंडा, चोर होने के बावजूद भी तुमसे प्रेम करते हैं। उन लोगों की तलाश करो और उनके लिए जीने का प्रयास करो। बाकी मानते हैं मतलबी दुनिया है यहाँ, और दूसरों की क्या, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीसी, इन लोग कोयला की काली कमाई से अरबों रुपया कमा लेते हैं। जो पैसा किसी गरीब का शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्चा होना चाहिए था, ये अपने बैंक की तिजोरी भरते हैं। खैर उनका भी हिसाब होगा। ये प्रकृति, ये नियति सबका हिसाब करती है। जो आज गरीबों की मौत का, बिल्कुल आज ये गवर्नमेंट, ये सिस्टम, ये ऊंचे अधिकारी लोगों की मौत का कारण है। ये जरा जरा समय समय पर अगर पहल करे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन इन्हें क्या मैटर है यार। ये तो चैन की नींद सो रहे होंगे, पता नहीं कैसे इन्हें नींद आती है। प्रत्येक रात, फिलहाल तो प्रत्येक 2-3 दिन में, खासकर यही रात्रि के समय इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है कि किसी को चलती बाहर ने ऐसे वैसे घटनाएं। और हमारे हुक्मरान सो रहे हैं आराम से। गर्मी का समय है तो अगर पंखा नहीं चला तो एसी और कूलर के साथ सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है हम जिएं या मर जाएं। ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, हमें वोट देना पड़ता है, इसीलिए हम जिंदा हैं। नहीं तो साला ये कब का हम लोग गोली मार देता। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन लोग को हिसाब देना पड़ेगा ना, अगर मार देगा गोली तो। इसीलिए लोग धीरे धीरे मारता है। खैर बोलना नहीं चाहिए, लोग, हजारों लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। नियति, प्रकृति रब ना करे कि 1000 लोग अगर एक ही दिन मर जाएं तो इस देश की हॉस्पिटल की और हेल्थ फैसिलिटी की जो नाकामी है एक दिन में उजागर हो जाएगी। आखिर तो प्रत्येक साल प्रत्येक राज्य में हजारों मौत के आंकड़े होते हैं। खैर रब ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मान के चलिए, कल्पना करके देखिए, सोचिए कि अगर वो 1000 लोग जो साल में डेथ करते हैं, वो अगर एक ही दिन रोड एक्सीडेंट में मर जाएं और उनकी मृत्यु का कारण अगर खराब मेडिकल फैसिलिटी, पैसा का अभाव हो, तो क्या होगा उन अस्पतालों का, क्या होगा उन डॉक्टरों का जो लाखों रुपए पेमेंट लेते हैं और केवल पेमेंट लेते हैं, करते कुछ नहीं है। सारा चीज उजागर हो जाएगा। लेकिन समय आज इसके साथ घटता है, कल 2 दिन बाद उसके साथ घटता है। इसीलिए चल रहा है सिस्टम, चल रहा है सिस्टम, बुरा भी है तो चल रहा है। लेकिन जिस दिन इमेजिन कीजिए 100,000 लोगों की एक ही दिन रोड एक्सीडेंट होती है और उनमें मैक्सिमम लोग की अगर रब न करे मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कारण अगर ये बनता है कि पैसे के अभाव में दम तोड़ दिए, तो सोच के देखिएगा उस दिन क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ जलेगा इस देश में। ये हुक्मरान है, इन्हें हमारी मौत से कोई वास्ता नहीं। ये अमन चैन की दुहाई देने वाले, ये सुरक्षा के लिए इस जिले में स्थापित होने वाले पदाधिकारी, जाके देखिए सड़कों पर कोयला चोरी हो रहा होगा। हम लोग आए अभी सड़क पर, टॉर्च मार रहा था, कोयला चोरी करने में व्यस्त है। वृद्धा पेंशन खाने में लोग व्यस्त है। पुनः नौजवानों से यही अपील करेंगे, इतनी रफ्तार कहाँ जाओगे भाई, कहाँ तक जाना है? इस धरती से बाहर उड़ जाना है कि रफ्तार के साथ? इतनी रफ्तार के साथ कहाँ जाना है नौजवानों? इसलिए रुक जाओ, थोड़ा संभल जाओ, ट्रैफिक रूल्स उनका अनुपालन करो, हेलमेट का इस्तेमाल करो, वाहन चलाते समय कोई भी ऐसी पदार्थ का प्रयोग या सेवन ना करो जो हानिकारक हो। क्योंकि बहुत लोगों को हमने बड़े करीब से उनकी एक एक सांसें कम होते हुए देखा, एक एक
बल, उनकी सांसों को खत्म होते हुए देखा है। बड़ी पीड़ादायक घटना होती है, बड़ा पीड़ादायक दृश्य होता है, मार्मिक दृश्य होता है। इसलिए आज नौजवानों एक संदेश यही देना चाहेंगे, बस याद करना, दुनिया में लाख दुनिया बुरी सही, दो लोग तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं जो तुमको बुरा होने के बावजूद अच्छा देखना चाहते हैं। इसलिए हमारा संदेश पीछे NH दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने का कार्य करती है। ये फिलहाल हमारे लिए 18 से 30 साल के नौजवानों के लिए और खासकर तोपचाची से बरबड्डा तक ये मौत का कारण बनी हुई है। न जाने प्रत्येक 2-3 दिन में एक हंसते खिलते परिवार की खुशियों को छीनने का कार्य कर रही है। उसमें दोषी हम भी हैं, हमारी कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज निवेदन करेंगे, आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आपका जीवन पर बहुत सारे लोगों का अधिकार है। उन्होंने योगदान दिया है आपके जीवन को बनाने में, उनको आपसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। विशेष ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक बार उस